इस मी सोएब बेशुमार अख्तर। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बेशुमार अख्तर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट माय लास्ट इवेंट, जिसका वीडियो मैंने रिसेंट अपलोड किया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, ये क्यों मेरे लिए इतना स्पेशल था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट इवेंट। सो ये वीडियो को आखिरी तक देखें तो ही आप समझ पाएंगे। ये वीडियो को अगर आप छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है 20 या 30 सेकंड देखने का। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। मैं जो मेरे दिल ने रियल में फील किया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइस। लास्ट इवेंट वो 10 मार्च 2020 होली का वो इवेंट था। उसके बाद कोई इवेंट हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड पैंडेमिक। सब कुछ इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, पर इवेंट इंडस्ट्री अभी भी चालू नहीं हुई। 7 मंथ्स हो गए, नो इवेंट्स। सो जब ये इवेंट मुझे ऑफर हुआ तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी बट बीट नर्वस एज वेल। गाइस, याद है जब लॉकडाउन के बाद आपने पहली बार गाड़ी चलाई थी तो कैसा फील हो रहा था? कहीं बाइक हाथ से छूट जाएगी तो ये रोड, क्या मैं इस पर गाड़ी चला पाऊंगा? कार चला रहे थे तो कार की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मोशंस डेवलप होते हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे कि कहीं छूट ना जाए। सो ये मैंने बहुत सारे इवेंट किए हैं पास्ट में, चाहे आप वेडिंग की बात करो, कॉर्पोरेट की बात करो, बर्थडे पार्टी, लाइव शोज, एवरीथिंग। पर ये इवेंट मेरे लिए इतना स्पेशल क्यों था? लिटरली आई कैन नॉट से, मेरे वर्ड्स बाहर नहीं आ पा रहे कि मैं कितना खुश था उस दिन जब ये इवेंट मुझे ऑफर हुआ। एंड जिस दिन मैं इवेंट करने गया कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, बिकॉज मुझे जैसे कहा गया था कि रिंग सेरेमनी है, रिंग का अनाउंसमेंट करना है, दैट्स इट, ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है। फिर जब इवेंट के लिए पहुंचता हूँ तो क्लाइंट ने मुझसे कहा कि नहीं, अब थोड़ा परफॉर्मेंस भी करवाना है। मतलब मेरे पास कोई गेम्स प्रॉप्स वगैरह और कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, कौन करने वाला? तो क्लाइंट ने बोला मुझे नहीं पता कुछ, और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। मुझे कुछ नहीं पता, पर आपको ये फंक्शन को कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा खींचना है, विदाउट एनी आर्टिस्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। इवन परफॉर्मेंस की भी लिस्ट नहीं थी यार। तो किससे परफॉर्मेंस करवाऊँ, क्या करवाऊँ, कुछ समझ में नहीं आया था। बस उनको भरोसा था कि आप कर सकते हैं। सो आधे घंटे पहले मैं हमेशा ड्राई रन करता हूँ, तो मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सो मैंने थोड़ा साइंस अप्लाई किया, ह्यूमन साइंस अप्लाई किया, थोड़ा मेंटालिटी के साथ। ह्यूमन मेंटालिटी जो होती है उसको कैसे मैं डेवलप कर पाऊँगा, कैसे कनेक्शन बना पाऊँगा। सो गाइस, सबसे बड़ा की पॉइंट ये था कि मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे फर्स्ट मिनट में आफ्टर द अनाउंसमेंट, अगर मेरा फर्स्ट मिनट, सबसे बड़ा बैरियर ये था कि आई एम लाइक डूइंग एंकरिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। गुजराती मुझे इतना अच्छा नहीं आता, और सारा क्राउड टोटली गुजराती था। व्हेन यू गो इन द राजकोट सौराष्ट्र साइड, तो वहाँ पे हिंदी बोलना लोग पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं उन्हें हिंदी लोगों से नफरत है, पर पसंद नहीं करते, उनका नेटिव लैंग्वेज गुजराती है। सो मुझे था कि इतने दिन के बाद क्या मैं वो कम्युनिकेशन कर पाऊंगा, क्या कनेक्शन बिल्डअप हो पाएगा? तो मैंने क्या सोचा कि लेट्स डू वन थिंग। पहले जब अनाउंसमेंट करेंगे वहाँ पे मैंने किसी एक पर्सन से भी कम्युनिकेशन कर लिया, और उसने मेरे कम्युनिकेशन के थ्रू मुझसे पार्टिसिपेट करके थोड़ी भी बातें कर ली, तो डेफिनेटली विन द टॉस एंड विन द मैच जैसा सीन होगा। सो मैंने पहले अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट के बाद जो फैमिली मेम्बर्स है उसमें से देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम द क्लाइंट साइड, वो क्लाइंट की भतीजी थी। उनसे थोड़ी बात की, फिर मैंने थोड़ी बात की। फिर मैं ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन में सोचा था पर अब टॉपिक क्या लाऊं। सो फिर मुझे हिट हुआ कि जिस टॉपिक की वजह से मैं इसमें फंसा हूँ वही टॉपिक को अब यानी अपनी जो वीकनेस थी उसी को स्ट्रेंथ बनाते हैं। मैंने पकड़ लिया टॉपिक लॉकडाउन। मैंने सबसे ये पूछा कि कैसा था लॉकडाउन, क्या रहा, व्हाट इज़ द फनीएस्ट थिंग यू हैव डन इन द लॉकडाउन, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव डन इन द लॉकडाउन, क्या क्रिएटिव किया, एंड सबसे ज़्यादा बोरिंग क्या था। तो लोगों ने काफ़ी सारे आंसर किए। द फनीएस्ट थिंग के आंटी ने मुझे कहा कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था और मुझसे उठक बैठक करवाई। एंड द बेस्ट थिंग, एक लड़के ने मुझे कहा कि मैं पूरे 3 महीने गिटार बजाना सीख रहा था और गिटार सीख गया था। मैंने उनसे कहा भी कि आप गिटार लेकर आए हो, पर अनफॉर्चुनेटली वो लेकर नहीं आए थे, वरना उनसे एक गिटार का परफॉर्मेंस हो जाता, मेरे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता। फिर द बोरिंग थिंग ऐसा था कि कुछ लेडीज़ की कंप्लेंट थी कि हर 5-10 मिनट के बाद चाय की डिमांड आती थी। ऐसा लग रहा था कि हम चाय वाले हैं, कुछ भी खाना है। जेंट्स ने बहुत परेशान कर दिया था, और ऐसा वहाँ पे राजकोट में स्पेशली था कि जी सोसाइटी में नीचे सिर्फ जेंट्स जा सकते हैं, लेडीज़ नहीं जा सकती। तो उनका ऐसी कंप्लेंट थी कि जेंट्स को कोरोना नहीं होता, सिर्फ लेडीज़ को ही होता है। सो ये सारी बातों से मैंने कम्युनिकेशन किया, और मेरा कम्युनिकेशन और लोगों के बीच का लैंग्वेज बैरियर मैंने तोड़ दिया, और मैं लोगों के साथ उस टाइम पे जुड़ गया। जैसे कि मैंने कहा कि 5W1H के बाद जो आता है वॉइस, और उसके बाद मॉड्यूलेशन, एंड देन लोगों के साथ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, वो वहाँ पे मेरा सक्सेस हो गया। तो मैंने समझ लिया कि नाउ डेफिनेटली अब चीज़ बहुत नॉर्मल ईजी है, मैं कर सकता हूँ। पर अभी भी ये था कि जब रिंग अनाउंस होगी, रिंग के बाद क्या,
ये तो रिंग के पहले का था। फिर मैंने एंट्री अनाउंस की, लोग आए, एंट्री हुई और रिंग की एंट्री बहुत खूबसूरत ड्रोन के थ्रू, और अंडर 10 फीट यानी बैंक्वेट की साइज नहीं, तो इसमें लोग इस सिचुएशन में ड्रोन को फ्लाई करवाना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे फोटोग्राफर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि लोगों को पाथवे से दूर रखना ड्रोन का जो टेक ऑफ एरिया है। तो मैंने उसको इस तरह से कहा कि गाइस जब फ्लाइट रनवे पे टेक ऑफ करती है तो आप क्या करते हो, कोई रनवे पे होता है? तो लोगों ने कहा नहीं। तो बोला बस ये ड्रोन रनवे पे टेक ऑफ होना, प्लीज़ कोई बीच में बताना, क्योंकि ड्रोन के अगर आप बीच में आओगे ना तो उसके ब्लेड इतने शार्प होते हैं, वो आपको इंजर्ड ही नहीं इतना इंजर्ड कर सकते हैं, दे कैन कट योर नेक, हैंड, व्हाटएवर, यानी आपकी जान भी जा सकती है, इतना डेंजरस था। तो वो मैनेज किया। फिर रिंग एक्सचेंज हो गया। अब उसके बाद क्या, तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रूम को भाई बना लिया। आई सेड यू आर माई ब्रदर, सागर भाई, और उसकी होने वाली फियांसे को मैंने भाभी कह दिया। तो यानी मैंने लड़के वालों के साइड से अपने आप को अटैच कर लिया। तो अब लड़के वाले तो ऐसे ही फेवर में होगी, मैंने उसको भाई कह दिया। और जब मैंने भाभी कहा तो भाभी के डेफिनेटली भाभी के परिवार वाले जो लोग हैं वो भी मेरे कनेक्शन में आए। तो मैंने कहा कि चलो भाई सागर भाई के लिए कुछ भाइयों को करना चाहिए। तो सागर भाई के जितने भाई थे उनको बुलाया स्टेज पर, चलो भाई के लिए एक डांस हो जाए। तो फिर एक डांस करवा दिया, एंड भाभी के लिए फिर सेम किया। तो फैमिली भी बहुत बोर थी इतने दिन से, उन्होंने भी कोई फंक्शन एंजॉय नहीं किया था। सो ये जो मैंने फर्स्ट कंपटीशन, वैसे मैं प्रीफर नहीं करता हूँ गर्ल्स वर्सेस बॉय करने का, पर उस दिन ये जरूरी था। तो लोगों के साथ जब मैंने ये कंपटीशन करवाया गर्ल्स वर्सेस बॉय, तो पहले इधर के लड़के के भाई आए, फिर लड़कियों के भाई आए, फिर लड़की की बहनें, फिर लड़की की बहनें, तो उसके बाद लड़के की भाभियाँ, फिर लड़की की भाभियाँ, फिर लड़के के अंकल आंटी एंड लड़की के अंकल। यू वोंट बिलीव गाइस के ये जो परफॉर्मेंस था नॉन स्क्रिप्टेड था। ना मैंने कोई परफॉर्मेंस रेडी करके आया था, ना ही जो परफॉर्म करने आने वाले उन्होंने रेडी किया था। मैंने एक ही ऑप्शन रखा था कि आप जैसा चाहो वैसा करो, पर डांस करो। इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, दिस इज अ सेलिब्रेशन गाइस। हमें सेलिब्रेट करना है, हमें लोगों को बताना है कि आज हम आफ्टर द लॉकडाउन 7 मंथ के बाद इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जो भी परमिशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग, और हमें लोगों को ये दिखाना है कि हमने बहुत सेलिब्रेट किया। तो सब लोगों में ऐसी एनर्जी आ गई। एनर्जी भरने का काम जो था वो पहला इंटरेक्शन था दैट आई हैव डन विद द नीड्स ऑफ द क्लाइंट। उनसे बात करने के बाद जो भाई और भाभी का मैंने एक ऑरा रेडी किया और जो कनेक्शन बना लिया, उसने मुझे बूस्ट दिया कि मैं भी ये इवेंट बूस्ट कर दूंगा और सबसे बेस्ट कर दूंगा। और वही कनेक्शन ने इस इवेंट को मुझे उनका फैमिली मेम्बर बना दिया। वो पर्टिकुलर टाइम फैमिली वॉज वेरी हैप्पी एंड दिस तरह से और ये इवेंट बहुत अच्छा रहा। आई विश कि अगर मुझे उसकी फुटेज मिल जाए, ये वीडियो मिल जाए, तो मैं आपके शेयर कर पाऊँ। वैसे फोटोग्राफर करते हैं नहीं, बट सिर्फ जो मेरे पास है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपलोड करके दिया है। उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो जो भी न्यू लर्नर हैं जो एंकरिंग सीख रहे हैं, तो ये गाइस सबसे खास ध्यान में रखने वाली बात है कि नो मैटर कहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट, वेडिंग, फैमिली, बर्थडे, लाइफ, आप लोगों से सबसे पहले घुल मिल जाओ। एंकर का यही काम होता है कि सबसे पहले कनेक्शन बनाना, डेवलप करना। द रेपो एक बैरियर होता है, एक ब्रिज होता है, उसको तोड़ना होता है। एंड उन्हें ऐसा फील होना चाहिए कि सामने जो बंदा है वो हमारा है। जैसा लाइक कपिल शर्मा का जो शो है उसमें ऐसा ही लगता है कि कपिल शर्मा जो है वो उनका ही बंदा है। सारे इंडिया को यही लगता है, पर्टिकुलर वो शो में इस तरह से वो करता है। सो मैंने ये करने की कोशिश की और शो बहुत सक्सेसफुल रहा। पर गाइस ये लॉकडाउन की बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। कुछ दिनों के बाद के लॉकडाउन में लोग मुझे क्या क्या सजेशंस दे रहे थे। बहुत डिमोटिवेट मैं भी हो गया था और लोगों ने ज़्यादा कर दिया था। तो वैसे टाइम पे भी कैसे बाउंस बैक करना, कैसे खुद को संभाले रखना, फैमिली को संभाले रखना, खुद के एक्सपेंसेस कंट्रोल करके और खुद के मनी को कैसे कंट्रोल करके, और विदाउट मनी, विदाउट पॉकेट बाहर भी जाना है, लोगों से भी मिलना है, कैसे सब कुछ किया, वो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा आपके साथ गाइस। बहुत इमोशनल था इस इवेंट को लेकर मैं, और इतना नर्वस तो मैं पहली इवेंट में भी नहीं था, पर ये बहुत अलग था। लोगों ने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक सब इवेंट बहुत दिनों के बाद होंगे, बट ये बहुत डिफरेंट था गाइस। बट लकीली आई एम सो ग्रेटफुल टू जिमी सर, साजन सर एंड सागर भाई जिन्होंने मुझे इवेंट दिया। एंड स्पेशल थैंक यू सैल्मन पिंक इवेंट्स जिसने मुझे इवेंट ऑफर किया गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।